अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और इस वक्त आपके मिजाज गिरामी भी बड़े ज़बरदस्त होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने विज़िट करा इनोविस्टा चुनाब, जो कि DHM मुल्तान में मौजूद है और एक कोवर्किंग स्पेस है और एक बड़ी ही प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये इस तरह का एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करा है। और जिस तरह का एम्बियंस है वहाँ जाके आपको फील नहीं होता कि आप किसी पाकिस्तान के शहर में, बल्कि इट इज़ आउटस्टैंडिंग कि आप किसी दयार गैर के किसी एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस में आए हुए। तो इनोवेस्टर चुनाव में कल हमारा जाना हुआ। तो सबसे पहले हमने उसको जब विज़िट करा तो वाकई बिल्डिंग का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था और इवन के मुल्तान का मौसम भी बहुत अच्छा था। हाँ, उसके बराबर में ये जो आप चेयर्स देख रहे हैं, एक्चुअली इसके बराबर में ये फ्री मेडिकल कैंप था, तो हमने इसको भी विज़िट करा और यहाँ पे अपना चेकअप भी कराया, जो कि टोटली फ्री था। तो इन्वेस्टर चुनाव में जब हम दाखिल हुए तो इसका इन्वायरमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। वहाँ पे उनके मैनेजर थे, उन्होंने हमें सारी चीज़ें विज़िट कराई और वो हमें विज़िट करने के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा। उसमें बहुत सारे रूम्स थे, एकॉस्टिक पॉड्स थे, फ्लेक्सिबल डेस्क थी, कंपनीज और कॉरपोरेट के लिए सेक्टर था और उसमें वो जो रेट लिस्ट थी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वो रेट लिस्ट है जो कि उन्होंने हमें दी इस तरह की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मंथली प्राइजेस मौजूद हैं, पर आवर के भी हैं, डे पास भी है और इसके अलावा जितनी ज़्यादा सीट्स हैं आपको चाहिए उस हिसाब से चार्जेस मौजूद हैं। तो इसमें 50% डिस्काउंट अवेलेबल था सिर्फ इस साल के आखिर तक, यानी कि दिसंबर 2024 तक। तो अभी इस वक्त क्योंकि सितंबर 2024 है तो तकरीबन 9, 10, 11, 12 4 महीने हमारे पास मौजूद हैं कि हम ये 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो प्राइजेस के हवाले से मैं इतनी ख़ास बात नहीं करूँगा क्योंकि ये आपके अपने ऊपर है कि आपको ये मुनासिब लगते हैं या ज़्यादा लगते हैं। तो जब हमने विज़िट करा सेंटर तो हमारे वहाँ पे मैनेजर थे, उनसे भी मुलाकात हुई। तो हम वहाँ पे बैठे रहे और हमने वहाँ पे जो उनका कैफेटेरिया था उसमें सिर्फ उस वक्त टी और कॉफ़ी अवेलेबल थी। तो टी और कॉफ़ी की प्राइस सेम थी, 100 रुपीज़ ईच कप। तो हमने वहाँ से कॉफ़ी भी ट्राई करी, कॉफ़ी अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा बुरी थी, अच्छी थी कॉफ़ी, हमें मज़ा आया। वहाँ के जो अटेंडेंट थे उससे कैफेटेरिया के वो भी बहुत अच्छे थे, दैट्स गुड। इसके बाद वहाँ पे ना एक प्ले एरिया था, तो प्ले एरिया में बच्चों ने खेला भी और हमने उनको देखा, तो अच्छा था प्ले एरिया। इसके बाद ना मैनेजर साहब के पास गया और उनसे कहा कि ना आप ना हमें ना स्पीड वाईफाई का पासवर्ड दें, हम थोड़ी स्पीड चेक करें यहाँ पे, क्योंकि जब अरीना में इसका सॉफ्ट लॉन्च ओपनिंग थी, मिस्टर श्याम सरवर साहब आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था जी हम आपको ना 100 MB डेडिकेटेड स्पीड देंगे। तो मैंने कहा कैसी बात है, 100 MB डेडिकेटेड स्पीड है? तो मैनेजर ने कहा बिल्कुल जी 100 MB डेडिकेटेड स्पीड है, लेकिन ना वो हम आपको दिखा नहीं सकते। मैंने कहा इसकी क्या खास वजह? तो उन्होंने कहा जी ये हमारी पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, यानी कि हमें आप नहीं दे सकते? उन्होंने कहा जी आप पहले डे पास खरीदें फिर आप नेट चेक करेंगे। तो उस टाइम तो मैंने डे पास नहीं खरीदा। अच्छा, एक बात और, इन्होंने जो प्राइस लिस्ट अगर आप देखें तो उस प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ है कि डे पास 2000 का है और पर आवर 800 का है। नीचे 50% डिस्काउंट भी लिखा है। तो मैंने 400 पे करने की कोशिश करी कि चलो मैं 1 घंटा बैठ जाता हूँ, थोड़ी स्पीड भी चेक हो जाएगी और 1 घंटा मैं अब आया हूँ, क्योंकि मैं अंदरूनी मुल्तान से गया था, तकरीबन 18-20 किलोमीटर का सफ़र था, तो हमारा तकरीबन 45 मिनट जाने में हमें लग गए थे और इतने वक्त में वापस आने में भी लगना था। तो मैंने उनसे जब कहा कि जी आवरली पास आप मुझे दे दें 400 में, तो उन्होंने कहा जी ये डिस्काउंट आवर पे नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा चलें डे पास की बात करते हैं। तो ये 1000 में आप मुझे बिठा लेंगे, मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। उन्होंने कहा नहीं सर, इस पर भी डिस्काउंट नहीं है। तो ये थोड़ी सी मुझे ज़रा अजीब सी बात लगी। मैंने कहा तो आपको फिर नीचे लिखाना चाहिए था इस फ्लैक्स के, क्योंकि ये तस्वीर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी थी। इसको देख के मैं चला गया था कि चलो अगर रेट्स अच्छे हैं। फ्लेक्सिबल डेस्क जो थी वो बिल्कुल अलग से स्पेस था, जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ अभी। ये वो फ्लेक्सिबल डेस्क है जिसका वो 10,000 रुपीज़ मांग रहा है, यानी कि सब एक साथ बैठेंगे, कोई प्राइवेसी नहीं होगी, आपका स्क्रीन दूसरों को नज़र आ रही होगी और आपका लैपटॉप दूसरों को और दूसरों का आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से आप यहाँ
पे बैठ सकें। इसकी फ़ीस फिल वक्त 10,000 रुपये। इसके अलावा वहाँ पे ये एकॉस्टिक पॉड थे जो कि सिर्फ 3 या 4 ही थे, जो कि 22,500 बन रहा था, लेकिन वो सारे रिजर्व थे। हालांकि वो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि उसमें दरवाजे भी था लॉक करके, अगर आपने कहीं जाना है नमाज पढ़ने या कोई और एक्टिविटी में तो वो आप ना जा सकते हैं। लेकिन वो सारे रिजर्व थे, बल्कि सारे क्या वो थे ही 3 और 4 तो वो रिजर्व थे। और फ्लेक्सिबल डेस्क जो थी इनकी 81 है फ्लेक्सिबल डेस्क। तो इसके बाद जब ये मेरी सारी बात हुई मैनेजर से, उन्होंने मुझे वाईफाई पासवर्ड नहीं दिया बगैर पास के। तो मैंने, क्योंकि हम किसी के पॉलिसी पे ना एतराज़ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करें आप चले मुझे ना दे वाईफाई पासवर्ड, अपने मोबाइल में ना मुझे fast.com एक वेबसाइट है सर स्पीड चेक की, तो वो खोल के आप मुझे दिखा दें तो मैं देख लेता हूँ भाई कितनी स्पीड आ रही है आपको मोबाइल। उन्होंने कहा सर हमें ये भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा खटका लगा कि भाई ये क्या बात है, यानी कि मैं कोई ऐसी जगह पे आया हूँ कि भाई खुदा ना खास्ता कि किसी दूसरे मुल्क का मुझे बाशिंदा समझा जा रहा है कि नहीं जी इसको अपनी कोई चीज़ नहीं दिखानी है। भैया आप तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, आपका काम तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो आप कोवर्किंग स्पेस जो है क्यों ऑफर की जा रही है, वो इसलिए कि वहाँ पे जो डेडिकेटेड स्पीड होगी और इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ज़बरदस्त, और बिना इंटरप्शन के, ये जो कि ये कह रहे थे कि हम यूपीएस वगैरह है हमारे पास और उसका जनरेटर का भी इंतजाम है, तो वो तो मैंने नहीं देखा। और वैसे डीएचए वगैरह में लाइट भी नहीं जाती। तो असल जो हमारा मकसद है कोवर्किंग स्पेस लेने का वो ये 2 ही मेन चीज़ है, और उसमें से मेन चीज़ इंटरनेट है, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी है। चलो अगर 15-20 मिनट के लिए लाइट जाती है किसी टेक्निकल इशू पे, तो अमूमन आजकल सबके पास लैपटॉप होते हैं, उसमें इतना बैकअप होता ही है। तो इंटरनेट इन्होंने मुझे नहीं दिखाया ना, तो इससे मुझे थोड़ा सा खटका लगा कि इन्होंने इंटरनेट मुझे क्यों नहीं शो कराया। उन्होंने अपने मोबाइल में भी नहीं कराया, मैं उनके पास एक सिस्टम था, मैंने कहा अच्छा चलें इसमें करा दें, तो उन्होंने वहाँ से मुझे मना कर दिया कि जी हम यहाँ भी इंटरनेट चेक नहीं करा सकते आपको। तो ये बात मुझे थोड़ी सी यानी कि मुनासिब नहीं लगी, जो और जिसकी वजह से ना मैंने कहा अच्छा, तो जाहिर बात है हम किसी नई जगह पे गए, हमने उन्हें कुछ पे नहीं करा तो हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। और वैसे भी ज़बरदस्ती कहीं पर भी ना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में जो काम प्यार से हो जाए वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, और खुश उसलूबी से हमें हर काम अंजाम देना चाहिए। तो उसके बाद ना मेरा इरादा था मैं इस तरह ये भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने कहा सर अच्छा हम थोड़ी सी वीडियो बनाना, उन्होंने कहा सर ये भी अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा भाई फिर आप अलाउ क्या, आप हमें आने से पहले बताते भाई आप कैमरा लेके नहीं आएंगे, आप वीडियो नहीं बनाएंगे, हम इंटरनेट नहीं चेक कराएंगे। क्योंकि मेरी जब फ़ोन पे बात हुई थी, अगर आप ये जो नंबर अवेलेबल है इनके, इस पे आप कॉल करें तो एक मैडम होती है, वो बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छे ट्रीट करती हैं। वो कहती हैं आप आएँ देखें विजिट करें, तो उनसे अगर आप कंसेशन की भी बात करें जी हमें थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दें, हम 2 लोग हैं, तो वो कहती हैं आप आएँ बात करें, हो सकता है कर देंगे, और कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमने ज़्यादा मेन फीस पे बात नहीं करी, मुझे उम्मीद है वो कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी नहीं हुए। और ये 24/7 ओपन है, यानी कि आप रात के 3 बजे जाएँ या दोपहर के 3 बजे जाएँ ये ओपन मिलेगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त उनकी ये है कि अगर आप फ़ीस देते हैं तो आप जिस टाइम भी आएंगे उसमें सिर्फ 8 या 9 घंटे आपको बैठने की इजाज़त देंगे एक दिन में। ऐसा नहीं है कि आप रात 12 बजे अगले दिन 12 बजे जा रहे हैं, ये अलाउ नहीं करते। यानी कि 24 घंटों को उन्होंने 3 शिफ्टों में डिवाइड करा हुआ है ये 24 घंटे ओपन, आप जिस टाइम भी आए, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा 24 घंटों के दौरान में आप नहीं बैठ सकते, ये जो इन्होंने मुझे बात बताई। तो बहरहाल अब हम उनका शक्ल देख रहे थे, अब क्या हम और आगे क्या बात करें। तो बस ये बात करते हुए फिर मेरा दिल थोड़ा सा वहाँ पे नहीं लगा कि भी मुझे किसी चीज़ की इजाज़त नहीं जा रही, आप फ्रीलांसर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या है जिसको यूटिलाइज करें। और फ्रीलांसर जो है हमारी, तो वो जिसे कहते हैं ना इंसान के सब में खून ना होना तो मुर्दा होने की अलामत है। फ्रीलांसर को अगर इंटरनेट ना मिले तो वो किस काम का, उससे तो फ्रीलांसर कोई नहीं कह सकता। और हमारा तो काम ही आज इंटरनेट से। इवन के जिस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ इशू आया था थोड़े दिनों के लिए फायरवॉल का, तो अक्सर लोग इसलिए भी इसको प्रीफर कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्पीड चाहिए तो अमूमन हमें जो स्पीड का इशू यहाँ नहीं फेस करना पड़ेगा। तो हालांकि मेरा कोई इतना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड का काम नहीं है, अमूमन 5-10 MB में हम इजीली काम कर जाते हैं अपना, लेकिन उन्होंने मुझे स्पीड नहीं दिखाई तो ये बाद में थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगी। बस ये जब उन्होंने मुझे कहा ना तो मैं चाय तो पी चुका था, ये कहने के बाद फिर मैंने उनसे इजाज़त मांगी, क्योंकि हमें ना पिक्चर बनाना अलाउ दिया गया, ना इंटरनेट हमारे मोबाइल में एक्सेस दिया गया, और ना हमें उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाया, बल्कि उन्होंने कहा कि जी आप 800 का पास ख़रीदें फिर इंटरनेट स्पीड चेक करें। तो
और वो भी मैं समझ रहा था कि ये 400 का होगा तो मैं ख़रीद रहा था। जब उन्होंने 800 का आना तो मैंने कहा भाई ये थोड़ी सी ना गलत बयानी है, तो ये कह के फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो और बस इस तरीके से हमारी जर्नी तकरीबन वहाँ 40-45 मिनट रहा। उन्होंने मुझे पूरा विज़िट कराया, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई गलत कहूँगा, उन्होंने मुझे विज़िट वगैरह कराया, लेकिन ये जो उनकी पॉलिसीज़ थी मुझे मुनासिब नहीं लगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है और आप क्या समझते हैं? तो अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो ज़रा ये होगा कि मुझे आपकी राय का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने वीडियो देखी, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त, और एक बात आपसे दरख्वास्त है जाते वक्त, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर देंगे तो आइन नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया।